हेलो दोस्तों, आज की कहानी रागिनी बहू की है। पूरा जरूर सुनिएगा, अच्छी लगेगी। रागिनी को ब्याह के आए ससुराल में 2 दिन ही हुए थे। सुषमा जी के 2 बेटों में से बड़े बेटे सूरज के साथ 7 फेरे लेकर आई थी रागिनी। उसका रसोई घर में प्रवेश हुआ। उसकी पहली रसोई थी। सभी रिश्तेदार जा चुके थे। जाए भी क्यों ना, आज की कमातू व्यस्त जिंदगी में समय कहाँ है किसी के पास। घर में सास, बहू, रागिनी, बेटे और ससुर ही थे। सास ने रागिनी से कुछ भी थोड़ा सा मीठा बनाने को कहा। बहू ना आए तो परेशान मत होना, मैं हूँ साथ, मदद कर दूंगी। अब कौन सा रिश्तेदार है यहाँ जो टोकेगा। ये जरूरी रस्म है, इसलिए करवाना जरूरी है। जी मम्मी जी, मुझे हलवा बनाना आता है, आप आराम कर लीजिए। थक गई होंगी, मैं बना लूंगी। तब तक किसी ने सुषमा जी को आवाज लगाई। वो बाहर आ गई। रागिनी ने किचन में चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतना अव्यवस्थित सामान देख, कहीं बर्तन जगह पर नहीं। फ्रीज पर आधे घर का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से न तो फ्रिज का कवर दिख रहा था, न ही उस पर रखा गुलदस्ता। रागिनी ने फ्रीज खोलकर देखा, उसमें भी यही हाल था। सारे मसालों के डिब्बे चिकने, जगह जगह कटोरी में तेल, घी, कुल मिला के पूरी किचन का यही हाल था। किचन क्या, इतने सुंदर घर में हर कोने का हाल यही था। रागिनी मुस्कुराई। उसने अपनी साड़ी ऊंची की। वो लग गई काम पर। एक तरफ गैस साफ कर सूजी भूनने लगी। सारे डिब्बे निकालकर खराब सामान उसने हटा दिया। सारा फ्रीज व्यवस्थित कर दिया। धोने वाले डिब्बे धो दिए। वो धोए हुए डिब्बे कपड़े से पोंछ ही रही थी कि तभी सासू माँ सुषमा जी आ गई। उन्होंने अपनी किचन का ये हाल देख दोनों बेटों और पति को जोर की आवाज लगाई। क्या हुआ सुषमा, क्यों पूरे घर को सर पर उठा लिया है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इस आवाज की आदत हम सबको तो है, पर बहू तो नहीं है अभी। ससुर विनोद जी बोले। रागिनी सास की आवाज से सहम गई कि मैंने क्या गलती कर दी जो मम्मी जी इतनी जोर से चिल्ला रही है। जी क्या करती फिर, अपनी रसोई का ये हाल देख खुद को रोक ना पाए। देखिए जी, जिस फ्रीज को लेके आप 10 बातें सुनाते थे मुझे, वो कैसी चमक रही है। इसका बोझ भी कम हो गया है अब। हाँ मम्मा, अब देखो ये फ्लावर पॉट भी कैसे मुस्कुरा रहा था, बेचारा दब गया था। वाओ भाभी, अब तो फ्रीज को खोलने पर भी सारा सामान गिर नहीं रहा। मान गए भाभी आपको, पूरी किचन कैसी सिस्टमेटिक कर दी है आपने। देवर बोला, बहू इतना काम मत कर, फिर वही हाल हो जाएगा। तू जानती नहीं है अपनी सास को। कुछ दिन में बेचारी सुषमा जी का चेहरा पतिदेव की इस बात से मुरझा गया। पापा जी, मम्मी जी भी बेचारी अकेले ही सब काम करती आई है। अब तक कोई लड़की भी नहीं है घर में जो मम्मी जी का हाथ बंटा पाए। वो बेचारी अकेले क्या क्या देखे। आप सबको समय से जॉब पर भेजना, बाकी घर के काम करना। मम्मी जी आप ग्रेट हो। अब मैं आ गई हूँ ना आपका सहारा बनने। ये मसालदानी में मैंने मसाले रख दिए हैं, अब सारे डिब्बे चिकने नहीं होंगे। हलवा भी तैयार है, सब लोग बैठिए, लाती हूँ। रागिनी का ससुराल आधुनिक विचारों वाला था, जहाँ वो अपने ससुर से भी खुलकर बात कर सकती थी। सुषमा जी ने रागिनी को गले से लगा लिया। अभी तू नई नवेली है बहू, जीवन का आनंद ले, ये सब तो चलता रहेगा। बेटा काम मत कर इतना, सुषमा जी प्यार से बोली। मम्मी जी, घर के काम भी कोई बोझ होते हैं क्या? मुझे तो अपने घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। ससुर जी ने भी रागिनी के सर पर हाथ रख दिया। खुश रह बेटा, बड़ी समझदार है हमारी बहू सुषमा। पतिदेव सूरज भी अपनी पत्नी की समझदारी पर खुद की किस्मत पर नाज कर रहे थे। रागिनी ने 2 दिनों में ससुराल की पूरी काया ही बदल दी, व्यवस्थित हो गया था पूरा घर। 3 दिन बाद रागिनी को पगफेरे के लिए मायके जाना था। सुषमा जी रागिनी को गले लगा फूट फूट कर रोने लगी। बहू, 4 दिन में तूने पूरे घर को इस कदर अपना लिया। कोई तो जीवन भर नहीं अपना पाती, सब किस्मत का खेल है। कहाँ मेरे सूरज की शादी,
दीनानाथ जी की लड़की से हो रही थी, पर वो सूरज से उम्र में बड़ी निकली तो वो राजेश जी के घर की बहू बन गई। सुना है कि अगले दिन ही उसने सबको दहेज में मामले में फंसा दिया और घर छोड़कर चली गई। क्या इज्जत रह गई राजेश जी की। हमारे घर तो तुझे आना था बेटा, जल्दी आना बहू, तेरी आदत जो हो गई है सबको 4 दिनों में। हाँ मम्मी जी, आप कोई इधर उधर का काम मत करना, आपकी सांस फूल जाती है, मैं आकर देख लूंगी सब। रागिनी भी सुषमा जी से बच्चे की तरफ चिपक कर रोने लगी। अब रहने दो भाभी, नहीं तो भैया भी रो पड़ेंगे। देखो कैसे देवदास से खड़े हैं। रागिनी ने सूरज की तरफ निगाह डाली। सच में सूरज की आंखों में भी आंसू थे। रागिनी ने सूरज के आंसू पोंछे। आप भी बिल्कुल बच्चे हैं, जल्दी आ जाओगी। चले भाभी। रागिनी मायके आ गई। रागिनी के ब्याह को 15 साल होने को आए। सुषमा जी और ससुर विनोद जी अब पहले से ही ज्यादा जवान दिखने लगे थे। जिन सुषमा जी को डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा नहीं जी पाएगी, आज वो भी सुषमा जी को देख आश्चर्य में पड़ गया। आखिर ये बहू बेटा ही तो होते हैं जो चाहे तो माँ बाप की उम्र 2 गुनी कर दे, चाहे आधी। तो दोस्तों कैसी लगी बहू की कहानी, एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल पर नहीं हो तो एक सब्सक्राइब कर ही देना। धन्यवाद दोस्तों।